नौकरियों में यूपीएससी आप देते हैं तो पूरा एक आरक्षण की एक सुविधाएं हैं एससी एसटी ओबीसी सबके लिए, तो वो सुविधाएं आप नकार के लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं, पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं या रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उनकी बात सही थी। और जो हम लगातार चुनाव में भी उठा रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बैकडोर से संविधान बदलना शुरू कर दिया है इन्होंने। सर एक आखिरी सवाल करेंगे जहां से एंडिंग आया, क्या जब कोई पार्टी इलेक्शन हारती है उसको आत्मचिंतन करना चाहिए और उस आत्मचिंतन में 1 साल तो लगाना चाहिए कम से कम। मैं 1000 बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस देश की जनता को समझना होगा और जो पार्टनर इनके साथ में है, वो चाहे टीडीपी हो, जेडीयू हो, आरएलडी हो या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसी राजनीति से ऊपर आए हैं। अपने अपने राज्यों में और देश के पैमाने पर, वो चाहे नीतीश कुमार जी हों या चिराग पासवान जी हों या आरएलडी के नेता हों जयंत चौधरी जी या चंद्रबाबू नायडू, ये सब आरक्षण की वकालत करते रहे और इनके सामने आरक्षण खत्म किया जा रहा है। भाई लेटरल एंट्री कहां से आपको सपना आ गया? कैसे आप ये व्यवस्था लेके आ गए? आप इस देश के अंदर जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में अधिकार मिला है, उसको आप एक नया फॉर्मूला लागू करके खत्म करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था। सबसे पहले वो मामला मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और पार्लियामेंट में भी उठाया था कि इसमें करीब करीब 18 से 22,000 छात्रों का जीवन बर्बाद किया गया, उनका आरक्षण खाया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी, बावजूद इसके नहीं सुना जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल खुली किताब की तरह है, इसमें